आज बात करते हैं एक ऐसे सच के बारे में जो सच कहीं ना कहीं इतिहास में छुपाया गया। जब गांधी जी की आयु 45 साल रही होगी और वो दक्षिण अफ्रीका से लगभग 20 वर्ष से ज्यादा का समय बिताकर 1915 में जब भारत आए थे, उसी समय और उससे 4 साल पहले अंडमान की सेल्युलर जेल में एक 28 साल का नवयुवक काला पानी की सजा भोग रहा था। अंग्रेजों को द्वारा उसे कोलू पिरवाया जाता था, तेल निकलवाया जाता था, रस्सियां बुनवाई जाती थी। फिर भी वो तमाम कैदियों को राष्ट्रभक्ति के बारे में बता रहा होता था, राष्ट्रभक्ति की अलग जगा रहा होता था। साथ ही जो सेल्युलर की जेल की दीवारें थीं जहां वो कैद थे, उनकी दीवारों पर नाखून से साहित्य की रचना कर रहा होता था। उनके मन में कई बार आत्महत्या के ख्याल आए। वो उस खिड़की को बार बार देखा करते थे, एक टक देखा करते थे जहां से कई कैदियों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और आत्महत्या की भी थी। जो पीड़ा थी वो बहुत ज्यादा असहनीय हो रही थी, यातनाओं की सीमा पार हो चुकी थी। अंधेरा उस कोठरियों के साथ साथ सारे दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। सारे दिन कोलू के बैल की तरह उन्हें घुमाया जाता था, रात को करवटें बदलते रहते थे। फिर भी वो उन कैदियों को समझाते थे कि आत्महत्या गलत है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अंत में बुद्धि की जीत भी हुई थी और उन्होंने अन्य कैदियों को आत्महत्या से विमुख भी किया था। लेकिन यहाँ पर भी देश के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ सूतिए हैं जो ये कहते हैं कि सावरकर जी ने मर्सी पिटीशन दाखिल किया, माफी मांगी। तो क्या आप देशभक्तों को आप इस कसौटी पर तोलोगे? ये कहावत है कि जब एक शेर को एक लंबी छलांग लगानी होती है तो वो थोड़ा सा पीछे हटता। उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी रणनीति थी, हम यहां बैठे बैठे ऐसे लोग जिनका खुद का कुछ योगदान नहीं है वो उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं, वो ये तय कर लेते हैं। उस समय उनके मन में क्या था ये वो जानते थे, रणनीति उन्हें तय करनी थी। और कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे 2 जन्म आजीवन कारावास की सजा मिली हो, जिसने 11 साल काला पानी की सजा पाई हो? कौन सा ऐसा सेनानी है? नाना साहब, पेशवा नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जैसे कितने ही वीर थे जो इतिहास में कहीं ना कहीं दबे हुए थे। जिस 1857 की क्रांति को एक सिपाही विद्रोह बताया जा रहा था, एक 22 साल का युवक लंदन में बड़ा मुश्किल से एक लाइब्रेरी को एक्सेस करके अंग्रेजों के बहुत सारे दस्तावेजों को पढ़ के ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो सिपाही विद्रोह नहीं था, और ये उन्होंने प्रूव किया था कि वो 1857 की क्रांति थी जो भारत के द्वारा की गई थी। इसको प्रूव करने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने जो किताब, मतलब ऐसी कौन सी किताब है जिस पर प्रकाशन से पहले प्रतिबंध लगा दिया हो? उनकी किताब स्वतंत्रता समर, उस पर प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर भी वो भारत में आई और उसने यहाँ पे जो क्रांतिकारी चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम किया। उस किताब को सरदार भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने पढ़ा और उससे प्रेरित हुए। ये थे वीर सावरकर। कलम और दिमाग दोनों से अंग्रेजों से लड़े, दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया, साहित्य की विधा में पारंगत थे। ऐसे योद्धा थे सावरकर। और उन्हें मिला क्या आजादी के बाद? आजादी के बाद सरकार आई, बहुत सारे नेताओं ने मलाई चाटी और उन्हें गांधी हत्या के केस में जेल में डाल दिया। बाहर निकले, 60 के दशक में दोबारा डाल दिया, कोई पेंशन नहीं। जब शास्त्री जी की सरकार आई, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पेंशन का जुगाड़ किया
जिस देश के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, जिस देश की आजादी के लिए इतना सब कुछ झेला, काला पानी, काल कोठरी, हिंदुस्तान में बंद रहे, उनको देश ने क्या दिया? फिर भी वो जब सेल्युलर जेल में थे तो कैदियों को समझाते थे कि आज बेशक हमें यहाँ कद्र करने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपकी प्रतिमाएं लगेंगी। और ऐसा हुआ। अब जब जैसे ही आप अंडमान में पहुंचते हो तो आप सीधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हो। उस कमरे में प्रधानमंत्री जाकर ध्यान करते हैं जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था। ऐसे वीर सावरकर जी को कोटि कोटि नमन।